कक्षा 12वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है सारणिक की प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। इस कक्षा में हम प्रश्न संख्या 5 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम कक्षा लास्ट क्लास में जो हमने प्रश्न संख्या 4 हमारा बीच में ही रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखिए लास्ट क्लास में जो हमारी प्रश्न संख्या 4 थी उसमें हमको एक समीकरण सत्यापित करनी थी। जो समीकरण थी पहले आव्यूह ए की गुणा हमको करनी थी आव्यूह ए के सहखंडज से, बराबर लेकर आना था आव्यूह ए का सहखंडज का गुणनफल आव्यूह ए के साथ, बराबर आव्यूह ए का सारणिक तत्समक आव्यूह ए के सारणिक का गुणनफल तत्समक आव्यूह के बराबर। इस समीकरण को हमको सत्यापित करना था। तो हमने लास्ट क्लास में आव्यूह ए तो हमको प्रश्न में ही दिया गया था, जिसका मान हमको प्रश्न में ही दिया गया था, तो उसको लिख लेते हैं हम। देखिए तो आव्यूह ए तो हमको प्रश्न में ही दिया गया था। पहली पंक्ति के अवयव 1 -1 2, दूसरी पंक्ति के अवयव 3 0 -2, फिर 1 0 3। ये आव्यूह ए हमको दिया गया था और एडजॉइंट है ए हमने लास्ट क्लास में फाइंड उसको ज्ञात कर लिया था। जो एडजॉइंट ए का मान था हमारा ये भी हमने निकाल लिया था। ये आया था हमारा पहली पंक्ति के अवयव 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये हमने लास्ट क्लास में ज्ञात कर लिया था आव्यूह ए का सहखंडज। अब हमको ये समीकरण सत्यापित करनी थी, तो अब करते हैं हम। इसके पहले इसके बाएं पक्ष को हल करेंगे हम। यहाँ पर बायां पक्ष जिसको हम बोलते हैं LHS, इसको हम सत्यापित करेंगे यहाँ पर। तो ए पहले हमें LHS में ज्ञात करना है आव्यूह ए और आव्यूह ए का जो एडजॉइंट है उस दोनों का गुणनफल हमको यहाँ पर ज्ञात करना है LHS में। तो पहले आव्यूह ए दिया गया है तो आव्यूह ए के अवयव हम पहले रखेंगे। 1 -1 2 3 0 -2, फिर 1 0 3। इसकी गुणा करेंगे इस आव्यूह की हम एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए भी हमारे पास है। ये अवयव है 0 3 2 -11 1 8, फिर 0 -1 और 3। अब दोनों आव्यूह का करते हैं गुणनफल। ये दोनों आव्यूह 3/3 कोटि के आव्यूह हैं। तो जब हम गुणा करते हैं पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो अब देखिए एक की गुणा पंक्ति का पहला अवयव 1, स्तंभ का पहला अवयव 0, एक की गुणा 0 से करने पर आएगा 0। फिर -1 दूसरा अवयव पंक्ति का -1, स्तंभ का दूसरा अवयव -11। तो -1 की गुणा -11 से करेंगे तो हो जाएगा +11। फिर पंक्ति का तीसरा अवयव 2, स्तंभ का तीसरा अवयव 0, 2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। तो पहली पंक्ति ने पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ने दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा कर ली है। अब पहली ही पंक्ति पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव 1, स्तंभ का पहला अवयव 3, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर -1 की गुणा +1 से करने पर -1। फिर 2 की गुणा -1 से करेंगे हम तो -2 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी तो 1 की गुणा 2 से करने पर आएगा 2। फिर -1 की गुणा +8 से करेंगे तो -8। फिर 2 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 2 तिया हो जाएंगे 6। तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति ने दूसरे आव्यूह के तीनों स्तंभ के अवयवों से गुणा कर ली है। तो पहली पंक्ति के सभी अवयव हमको मिल गए हैं। अब
पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। तो इस देखिए, पंक्ति का पहला अवयव 3, स्तंभ का पहला अवयव 0। 3 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 0 की गुणा -11 से करने पर भी आएगा 0। -2 की गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 3 की गुणा 3 से करने पर आएगा 9। 0 की गुणा अगर हम 1 से कर दें तो हो जाएगा 0। फिर -2 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा +2। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 3 की गुणा 2 से करने पर 3 दूनी 6। फिर 0 की गुणा 8 से करेंगे तो आ जाएगा 0। -2 की गुणा +3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस का 6। -2 की गुणा +3 से करने पर -6 आएगा। अब ये तीसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। तो 1 की गुणा 0 से करने पर 0। फिर 0 की गुणा -11 से करेंगे तो भी 0। 3 की गुणा 0 से करने पर आ जाएगा 0। अब ये दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो 1 की गुणा 3 से करने पर आएगा 3। 0 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 0। और 3 की गुणा -1 से करेंगे तो आ जाएगा -3। अब ये तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। 1 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 2। 0 की गुणा 8 से करेंगे तो आएगा 0। और 3 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इनको हम जोड़ लेंगे। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा, 0 में 11 जोड़ने पर आ जाएगा 11। फिर 3, ये -1 -2 माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस का 3 तो हो जाएगा 0। अब प्लस के 6 प्लस का 2, 6 और 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 0। 0 में 0 जोड़ने पर आएगा 0। 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। फिर 6 में से 6 घटाएंगे आएगा 0। 0 में 0 जोड़ने पर 0 बन जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे 0। और 9 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 11। तो ये बाएं पक्ष का मान आ गया है हमारा, ये आव्यूह। अब हम मध्य पक्ष का मान निकालेंगे। यहाँ मध्य पक्ष जो दिया गया है, एडजॉइंट ए की गुणा अब हमको ए से करनी है, इनका क्रम बदल देंगे। बाएं पक्ष में आव्यूह ए पहले था, एडजॉइंट ए बाद में था। पर मध्य पक्ष में एडजॉइंट ए पहले है, आव्यूह ए बाद में है। तो अब हम इसका मध्य पक्ष फाइंड करेंगे, जिसको बोलेंगे मिडल टर्म। ये है हमारा एडजॉइंट ए की गुणा हमको करनी है आव्यूह ए से। पहले हम एडजॉइंट ए के सभी अवयव रख लेंगे। तो एडजॉइंट ए के अवयव है हमारे 0 3 2, 0 3 2। उसके बाद -11 1 8, -11 1 और 8। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव 0 -1 3, 0 -1 3। अब इस एडजॉइंट ए की गुणा होनी है आव्यूह ए से, तो आव्यूह ए के अवयव हम रख लेंगे। 1 -1 2, 1 -1 2। फिर दूसरी पंक्ति के अवयव 3 0 -2, 3 0 -2। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव 1 0 3, 1 0 3। अब इन दोनों आव्यूह का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल के लिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो देखिए, पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव 1। 0 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 0। फिर पंक्ति का दूसरा अवयव 3, स्तंभ का दूसरा अवयव 3। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9। पंक्ति का तीसरा अवयव 2, स्तंभ का तीसरा अवयव 1। 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2। तो ये पहले पंक्ति का पहला अवयव हमको मिल जाएगा गुणनफल का। अब पहली पंक्ति ही दूसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव -1। 0 की गुणा -1 से करने पर 0। फिर 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 की गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0। अब पहली पंक्ति ही तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेगी। तो पंक्ति का पहला अवयव 0, स्तंभ का पहला अवयव 2। 0 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 0। फिर 3 की गुणा -2 से करेंगे
तो आ जाएगा माइनस का 6। फिर +2 की गुणा +3 से करेंगे तो आएगा प्लस का 6। अब पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। तो -11 की गुणा +1 से करने पर -11, 1 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 8 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 एकन 8, प्लस का 8 आ जाएगा। अब ये दूसरी पंक्ति पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -11 की गुणा -1 से करने पर +11, 1 की गुणा 0 से करने पर आ जाएगा 0, 8 की गुणा 0 से करेंगे तब भी आएगा 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो -11 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा माइनस का 22, फिर 1 की गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा -2, फिर 8 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 24, 8 तिया 24। अब ये पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो 0 की गुणा 1 से करने पर 0, -1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3, 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3। तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेगी। तो 0 की गुणा -1 से करने पर 0, -1 की गुणा 0 से करने पर आएगा 0, 3 की गुणा 0 से करेंगे तो भी आएगा 0। अब तीसरी पंक्ति के अवयव तीसरे स्तंभ के अवयवों से गुणा करेंगे। तो 0 की गुणा 2 से करने पर आएगा 0, -1 की गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, फिर 3 की गुणा 3 से करने पर हो जाएगा 9। अब इन सभी अवयवों को हम जोड़ लेंगे। अब देखिए 9 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 11, 0 में 0 जोड़ने पर आएगा 0, -6 में 6 जोड़ेंगे तो 2 भी 0, माइनस का 11, 8 और 3 हो जाएंगे 11, तो -11 में +11 करने पर आएगा 0, 11 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, फिर माइनस के 22 और -2 माइनस के 24 और ये प्लस के 24 तो ये भी 0 हो जाएगा, -3 और प्लस के 3 ये भी 0 आएंगे जुड़कर, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आएगा, फिर 9 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 11। तो मध्य पक्ष का मान भी हमारे बाएं पक्ष के बराबर आ गया है। देखिए इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 11 11 हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं 11, और जो शेष अवयव है वह शून्य है। बाएं पक्ष में भी हमारा यही मान आया था, मुख्य विकर्ण के अवयव 11 11 थे और शेष अवयव सभी शून्य थे। अब इसके दाहिने पक्ष का मान हम ज्ञात करेंगे RHS का। तो यहां पर लिखेंगे हम RHS। RHS है हमारी आव्यूह A का सारणिक का गुणनफल करना है हमें तत्समक आव्यूह I से। तो आव्यूह A को हम सारणिक के रूप में लिखेंगे, तो दोनों तरफ ये सीधी रेखा वाले चिन्ह लगाएंगे, और आव्यूह A था हमारा ये, तो ये 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, ये आव्यूह A है, और इसका गुणनफल हम आव्यूह A का जो सारणिक है उसका गुणनफल हमको करना है आव्यूह I। I का मतलब होता है तत्समक आव्यूह। तो जब A हमारा 3/3 कोटि का आव्यूह है तो तत्समक आव्यूह भी 3/3 कोटि का होगा। तो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो रहेंगे 1 1, शेष अवयव हो जाएंगे 0। ठीक। अब आव्यूह A का हम सारणी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इस कोई सी भी पंक्ति या कोई से भी स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करके इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहली पंक्ति के अनुसार ही इसका प्रसार करेंगे। तो यहां लिखेंगे R1 के अनुसार सारणिक का प्रसार करने पर, तो पहली पंक्ति का देखिए R1 के अनुसार प्रसार कर रहे हैं तो पहली पंक्ति का पहला अवयव लिख लीजिए। तो इसमें चिन्ह रहेंगे पहली पंक्ति के पहले अवयव के आगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चिन्ह आने हैं। तो ये के आगे प्लस का चिन्ह आएगा तो ये +1, और एक जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। जो ये हमारे 4 अवयव बचे हैं, ये 4 अवयव, ये इस पहले हमने लिख लिया -1। अब इस अवयव 1 का हम उपसारणिक लिखेंगे। तो पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, अवयव बचे हैं 0 -2
0 3। उसके बाद दूसरा अवयव है -1, पर इसके आगे चिन्ह आना है माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +1। अब इसका उपसारणिक लिखेंगे, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, और जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो। तो अवयव बचे हैं हमारे 3 1 और 3 1 और 2 और -2 और 3। 3 1 -2 और 3, ये अवयव बचे हैं। उसके बाद पंक्ति का तीसरा अवयव है 2, इसके आगे प्लस का चिन्ह आना है, +2। अब इस अवयव 2 का हम उपसारणिक लिखेंगे, तो अवयव 2 जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो, तो अवयव बचेंगे 3 0 और 1 0। इसको एक कोष्टक के अंदर हम बंद कर देंगे। के बाद आव्यूह आई जो है हमारा, तत्समक आव्यूह आई जैसा था वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब इस सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो ये 1 रहेगा बाहर जैसा था वैसे ही। अब मुख्य विकर्ण के अवयव गुणा, पहले 3 की गुणा 0 से करने पर 0 आएगा, फिर 0 की गुणा -2 से करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 -0। फिर अगला अवयव है हमारा +1, तो +1। अब इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे, 3 तिया हो जाएंगे 9, 9 बीच में माइनस का चिन्ह। अब ये देखिए 1 की गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, पर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। फिर तीसरा भी है +2। अब इस 3 की गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 की गुणा 1 से करेंगे तब भी 0 आएगा इस सारणिक का मान। तो +2 कोष्टक में 0 -0, बड़ा कोष्टक बंद, और उसके बाद तत्समक आव्यूह जैसा था वैसे ही उसको रख देंगे अभी। अब देखिए यहाँ 0 बचेगा, 0 की गुणा 1 से करने पर 0 आ जाएगा। 9 2 11 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 0 में से 0 घटाने पर 0 आएगा, 0 की गुणा 2 से करेंगे तब भी 0 आएगा। तत्समक आव्यूह आई को हम जैसा था वैसे ही अभी रख देंगे। अब 11 में 0 जोड़ेंगे 11 आएगा, और इसकी गुणा करनी है तत्समक आव्यूह आई से। तो जब किसी आव्यूह से हम एक संख्या की गुणा करती है तो प्रत्येक अवयव में उसकी गुणा होती है। तो 1 की गुणा 11 से करने पर 11 आ जाएगा, 0 से गुणा करते हैं 11 की तो 0 ही मिलेगा हम। 11 कन 11, 0 0, 11 कन 11। तो दाहिने पक्ष का मान भी बाएं पक्ष और मध्य पक्ष के बराबर आ गया है। तो दिया गया समीकरण जो था प्रश्न संख्या 4 में, हमको ये सत्यापित करना था यहाँ पर। सत्यापित करना है, ये हमको सत्यापित करना था समीकरण। बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दाहिना पक्ष तीनों बराबर हमको लाने थे। तो देखिए बाएं पक्ष का मान ये आया था, दाहिने पक्ष का मान ये आया था हमारा, और मध्य पक्ष का मान, दाहिने पक्ष का मान ये था हमारा। तो तीनों मान बराबर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS बराबर मिडल टर्म, मध्य का पक्ष जो है मिडल टर्म, बराबर RHS। तीनों पक्ष हमारे हैं बराबर। तो ये समीकरण हो गई है सत्यापित। अब हम प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न है, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। तो प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्नों में हमें दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। यदि उन आव्यूह का अस्तित्व हो तब हमको उन सभी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं पहले ये समझते हैं। तो देखिए जैसे ये आव्यूह है तो आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कोई आव्यूह हमारे पास है ए, और जब आव्यूह ए का हमको व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है, तो उसको हम किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ए की घात -1 लगाकर। तो इसको हम पढ़ते हैं ए का व्युत्क्रम। तो किसी आव्यूह का जब हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो उसको प्रदर्शित करते हैं ए के ऊपर -1 घात लगाकर। इसको पढ़ेंगे ए का व्युत्क्रम। ए की घात -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए का व्युत्क्रम जब घात में -1 हो।
तो जैसे प्रश्न संख्या 5 में हमें एक आव्यूह दिया गया है 2/2 कोटि का, तो इसका नाम रख लिया है यहाँ पर ए। ये आव्यूह ए हमको दिया गया है। इस आव्यूह ए का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको यहाँ पर? ए इनवर्स यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रश्न संख्या। व्युत्क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स। तो ए की घात -1, इसे पढ़ेंगे ए इनवर्स या ए का व्युत्क्रम। तो ए का व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहले हमको इसका अस्तित्व देखना होगा कि आव्यूह ए का अस्तित्व है या नहीं। इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पहले हमें व्युत्क्रम निकालने का सूत्र लिख समझना होगा। आव्यूह ए के व्युत्क्रम का जो सूत्र होगा वो रहेगा एडजॉइंट ए, आव्यूह ए का जो सहखंडज है, 1 बटा आव्यूह ए का सारणिक और उसका गुणनफल करेंगे एडजॉइंट ए के साथ। अगर किसी आव्यूह का हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसके सहखंडज आव्यूह को भाग करते हैं उसी आव्यूह के सारणिक से, तो हमको उसका इनवर्स ज्ञात हो जाता है। अब देखिए ये जो ए इनवर्स ए का जो सारणिक है वो एडजॉइंट ए के भाग में है। तो अगर एडजॉइंट ए का मान 0 हो जाएगा तो 0 से अगर हर में 0 आ जाए, इस एडजॉइंट ए का मान क्या, इस ए के सारणिक का मान अगर 0 आ जाए तो 0 से हम किसी को भाग नहीं कर सकते, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो जब ए का सारणिक 0 आएगा, दिए गए आव्यूह का सारणिक 0 होगा, तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसका अस्तित्व नहीं होगा। और जिस आव्यूह का सारणिक का मान सूर्य 0 से अलग होगा, जिस भी सारणिक का मान 0 से अलग होगा उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए तो उस आव्यूह का हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किसी आव्यूह का दिए गए आव्यूह का सारणिक का मान 0 आ जाता है तब उस सारणिक का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका हम व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर पहले हमें दिए गए आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना होगा। अगर दिए गए आव्यूह का सारणिक 0 के अलावा और कोई वास्तविक संख्या आता है तो इसका अस्तित्व होगा और हम ए का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम दिए गए आव्यूह ए का, ये आव्यूह दिया गया था जिसको हमने ए नाम रख लिया है, इसका इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। तो ये कोष्टक वाले चिन्ह के स्थान पर सारणिक वाले चिन्ह आ जाएंगे। पहली पंक्ति के अवयव 2 -2 4 और 3, और ये 2/2 कोटि का सारणिक है। इसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तिरछी गुणा। पहले मुख्य विकर्णों के अवयवों की गुणा करते हैं, 2 की गुणा 3 से करने पर आ जाएगा 6, फिर बीच में माइनस का चिन्ह। फिर दूसरे विकर्ण के अवयवों की गुणा करेंगे, 4 की गुणा -2 से करने पर आ जाएगा -8। फिर कोष्टक खोलेंगे, 6 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 8, तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 14। तो आव्यूह ए का जो सारणिक आया है वो 14 आया है, 0 नहीं आया है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि आव्यूह ए का जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि हम आव्यूह ए जो है उसका इनवर्स, उसका व्युत्क्रम आव्यूह हम ज्ञात कर सकते हैं। अब व्युत्क्रम आव्यूह हम ज्ञात करेंगे। तो दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र रहेगा। देखिए आव्यूह ए है उसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो ए के ऊपर -1 घात लिखते हैं। और आव्यूह ए का इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र होगा 1/a का सारणिक और गुणा में एडजॉइंट ए। तो हमको यहां पर दो मान चाहिए, एक आव्यूह ए का सारणिक और आव्यूह ए का सहखंडज एडजॉइंट ए। तो ए का सारणिक तो अभी हमने ज्ञात किया है, वो आया था हमारा 14, सारणिक तो हमारा आ गया है। अब हमको एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने का सूत्र हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि एडजॉइंट ए बराबर रहता है बी का डैश। अब ये बी क्या है? आव्यूह बी क्या है? आव्यूह बी का परिवर्ती ए का एडजॉइंट होता है, आव्यूह ए का सहखंडज होता है। और यहां पर बी क्या है? जहां बी एक
बी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो जो आव्यूह बी है वो आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो बी हमको ज्ञात करना है, और बी का जब हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, आव्यूह बी का जब हम परिवर्त ज्ञात कर लेंगे, वही ए का एडजॉइंट होगा। परिवर्त का मतलब आव्यूह बी का डैश हम ज्ञात कर लेंगे। तो आव्यूह बी आव्यूह ए का सहखंडज है। तो आव्यूह ए में चार अवयव हैं, तो चारों अवयव के सहखंड हमको ज्ञात करने होंगे। पहले अवयव के सहखंड को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए वन वन से। फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सहखंड को हम प्रदर्शित करेंगे ए वन टू से। दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को हम प्रदर्शित करेंगे ए टू वन से। और दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के सहखंड को हम प्रदर्शित करेंगे ए टू टू से। तो ये आव्यूह बी के अवयव होंगे, जो आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सहखंड है। तो हमको ये चार अवयव ज्ञात करने हैं पहले। तो ए वन वन हो जाएगा हमारा। तो जब हम ए वन वन ज्ञात करते हैं, तो माइनस वन की घात में वन प्लस वन, और इसकी गुणा हो जाती है इसी अवयव के उप सारणिक से, जिसको हम एम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे, एम वन वन से। तो माइनस वन की घात हमारी आ गई है यहां पर, एक में एक जोड़ेंगे दो हो जाएगा। और एम वन वन का मान देखिए कितना आएगा। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव बचा है तीन। केवल एक अवयव बचा है इसके उपसारणिक में। तो यह एक बाई एक कोटि का सारणिक है। इसका मान जब एक अवयव इसके अंदर है तो यही अवयव इसका मान होगा। तो माइनस एक की घात दो का मतलब होगा प्लस एक। माइनस एक की गुणा माइनस एक से करेंगे तो प्लस का एक। और सारणिक तीन का मान आ जाएगा तीन, और तीन की गुणा एक से करेंगे तो आ जाएगा तीन एकन तीन। तो ए वन वन का मान आ गया है। अब ए वन टू का मान हम ज्ञात करेंगे। तो माइनस वन की घात में आ जाएगा वन प्लस टू। और माइनस वन की घात में वन प्लस टू की गुणा करेंगे हम इसी अवयव के उप सारणिक से एम वन टू से। तो माइनस वन की घात हो गया है यहाँ पर तीन। और एम वन टू का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये पहली पंक्ति का जो दूसरा अवयव है, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। अवयव बचा है चार केवल। तो चार आ गया है इसके उपसारणिक का अवयव। तो माइनस एक की घात विषम संख्या है तो इसका मान माइनस एक ही आएगा, और चार का सारणिक रहेगा चार ही। तो एक की गुणा जब हम माइनस एक से करेंगे तो आ जाएगा माइनस चार। अब हम तीसरा सेकंड निकालेंगे ए टू वन, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सेकंड। तो माइनस वन की घात में दो प्लस एक, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक से। तो माइनस वन की घात तीन है, तो माइनस वन की घात यहां पर आ गया तीन। और एम टू वन का जब हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। अवयव बचेगा माइनस दो। तो यहां आ जाएगा माइनस दो का सारणिक। तो माइनस एक की घात एक विषम संख्या है तो उत्तर आएगा माइनस एक ही। और माइनस दो का सारणिक रहेगा माइनस दो। माइनस दो की गुणा माइनस एक से करने पर हो जाएगा प्लस दो। अब हम ये चौथा उपसारणिक सहखंडज निकालेंगे ए टू टू। तो माइनस वन की घात में दो प्लस दो, और इसकी गुणा होगी इसी के उपसारणिक से एम टू टू से। तो माइनस वन की घात दो में दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा। फिर एम टू टू का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। अब ये बचा है केवल दो, दो का उपसारणिक। तो माइनस एक की घात सम संख्या है तो उत्तर आएगा प्लस एक की गुणा होगी दो से, तो उत्तर भी आ जाएगा दो। तो ये चारों अवयव हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब ये सभी मान इस आव्यूह ए में हम रख देंगे। आव्यूह बी में लिखेंगे, अतः आव्यूह बी हमारा आ गया है। पहली पंक्ति का पहला अवयव ए वन वन का मान है तीन, ए वन टू का मान माइनस चार, तीन माइनस चार। फिर दूसरी पंक्ति का पहला ए टू 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 वन का मान दो, और ए टू टू का मान दो। ये आ गया है दो ही।
दो, दो। अब ये आव्यूह बी हमारा ज्ञात हो गया है, तो हमको तो एडजॉइंट ए निकालना था, तभी तो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का सूत्र था आव्यूह बी का डैश, आव्यूह बी का परिवर्त। तो अब हम लिखेंगे यहां पर एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बी जो है हमारा -4 2 2, उसका परिवर्त। और परिवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछली प्रश्नावली में सीखा है कि पंक्तियों को अगर स्तंभ में बदल दें या स्तंभों को पंक्ति में बदल दें तो दिए गए आव्यूह का हम परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं, उसका डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति के अवयव 3 -4 हैं, तो ये पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 3 -4, और ये दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 2 और 2, और ये डैश हट जाएगा, इसका परिवर्त हमने ज्ञात कर लिया है। तो ये आया है एडजॉइंट ए। तो हमारे पास एडजॉइंट ए भी है। उसके बाद हमारे पास यहां पर सारणिक ए का मान भी आ गया था 14। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है बस। तो आव्यूह ए के व्युत्क्रम का सूत्र है 1/a का सारणिक और गुणा करेंगे उसके एडजॉइंट से। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर 1/, ए का सारणिक हमको रखना है यहाँ पर, ए का सारणिक आया था हमारा 14, और उसकी गुणा करनी है उसके सेकंडज से। तो सेकंडज है हमारा 3 2 -4 और 2, यही आ गया है आव्यूह ए का व्युत्क्रम। इस 1/14 से हम इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव को गुणा भी कर सकते हैं और यहां पर भी छोड़ देंगे तो भी हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो हमें अगर किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा उस आव्यूह का व्युत्क्रम अस्तित्व में है या नहीं। ये हम कैसे चेक करेंगे, तो दिए गए आव्यूह का पहले हम सारणिक का मान याद करेंगे। अगर सारणिक का मान 0 के अलावा और कोई वास्तविक संख्या आता है तब उस सारणिक का व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, और यदि दिए गए सारणिक का मान शून्य आ जाए तो उस दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां पर 14 आया था हमारा मान, 0 को छोड़कर संख्या हमको मिली थी, तो इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। उसके लिए हमें व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/a का सारणिक गुणा उसी आव्यूह के एडजॉइंट से उसकी गुणा करते हैं। तो हमारे पास ए का सारणिक तो अभी हमने ज्ञात कर लिया था 14। अब आव्यूह ए का एडजॉइंट ज्ञात करना था, एडजॉइंट का सूत्र होता है आव्यूह बी का परिवर्त। अब ये आव्यूह बी क्या है, आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है। तो आव्यूह ए में अगर 4 अवयव है तो चारों अवयव इसके सहखंड आव्यूह, जो चारों अवयव के सहखंड होंगे वो आव्यूह बी के अवयव होंगे। तो ये चारों अवयव हमने ज्ञात किए, फिर इन चारों अवयव का मान आव्यूह बी में रख दिया, तो हमको आव्यूह बी मिल गया। अब हमको एडजॉइंट ए निकालना था, तो दिए गए आप जो आव्यूह बी अभी हमने ज्ञात किया था उसका हमको डैश करना होगा, परिवर्त निकालना होगा। तो आव्यूह बी का परिवर्त हो जाता है एडजॉइंट ए का मान। अब एडजॉइंट ए भी हमारे पास है, और आव्यूह ए का सारणिक तो हमने शुरू में ही ज्ञात कर लिया था। बस आव्यूह ए के एडजॉइंट को हम भाग करेंगे उसके सारणिक 14 से, तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमको मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में भी हमें एक आव्यूह दिया गया है, 2x2 कोटि का ये आव्यूह है। अब इसका हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए आव्यूह का नामांकन करेंगे। पहले इस आव्यूह का नाम रख देंगे, हम इसको मान लेंगे आव्यूह ए। क्या मान लिया है इसको हमने, आव्यूह ए नाम रख दिया है दिए गए आव्यूह का। फिर इस आव्यूह का हम अस्तित्व देखेंगे कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व देखने के लिए हमें इसका सारणिक निकालना होगा। तो आव्यूह ए का सारणिक बराबर कि अभी हम -1 5 -3 2, मुख्य विकर्णों के अवयवों की गुणा पहले करेंगे। 2 की गुणा -1 से करने पर -2, फिर माइनस का चिन्ह आएगा। फिर -3 की गुणा 5 से करेंगे तो -15।
अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो -2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 15, -2 और +15 जुड़कर हो जाएंगे प्लस के 13। तो इस आव्यूह ए का सारणिक आया है 13, जीरो नहीं आया है। तो यहां पर आव्यूह ए का जो हमारा सारणिक है ये हमारा आ चुका है। यहां पर हम लिखेंगे चूंकि आव्यूह ए का जो सारणिक है वो जीरो नहीं है, इसलिए आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, देखिए आव्यूह ए का अगर व्युत्क्रम निकालना है सूत्र है 1 बटा आव्यूह ए का सारणिक और उसका गुणनफल करना है उसी आव्यूह ए के एडजॉइंट से, उसी आव्यूह के सेकंडस से। तो हमारे पास ए का सारणिक तो अभी हमने ज्ञात किया है 13 आया है। अब एडजॉइंट ए का मान हमको ज्ञात करना है, वो इस सूत्र में रख देंगे तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम हमको मिल जाएगा। अब लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का सूत्र होगा आव्यूह बी का परिवर्त। अब आव्यूह बी क्या है यहां पर, जहां बी आव्यूह ए का सहखंड आव्यूह है, सहखंड आव्यूह है। तो पहले हमें आव्यूह बी निकालना होगा, फिर उसका परिवर्त निकाल देंगे तो एडजॉइंट ए हमको मिल जाएगा। तो आव्यूह ए हमारा 2 बाई 2 कोटि का है, इसमें 4 अवयव है। इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो 4 ही इसके सहखंड होंगे। तो आव्यूह बी के जो अवयव होंगे वो आव्यूह ए के सभी अवयव के सहखंड होंगे। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड, पहली पंक्ति के तीसरे दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड, और फिर दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड। ये चारों सहखंड हम निकाल लेंगे तो आव्यूह बी हमको मिल जाएगा। अब निकालते हैं a11 का मान। तो a11 हम कैसे निकालते हैं, -1 की घात में 1+1, -1 की घात में 1+1, और इसकी गुणा करेंगे हम इसी के उपसारणिक m11 से। तो -1 की घात आ गया है 2, और m11 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये, जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। तो अवयव मिलेगा हमको 2, 2। तो इसके उपसारणिक में एक ही अवयव होगा 2। -1 की घात सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, और इस सारणिक में केवल एक ही अवयव है तो इसका मान यही अवयव हो जाएगा 2। तो +1 की गुणा 2 से करने पर आ जाएगा 2। अब हम a12 निकालेंगे, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड। तो पहली पंक्ति का दूसरे अवयव का सहखंड निकालने के लिए पहली पंक्ति, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में है उस स्तंभ को छोड़ दो। अब यह बचा है केवल -3। तो इसके उपसारणिक में, या इसका सूत्र पहले होगा, देखिए -1 की घात में 1+2, और इसकी गुणा इसी के उपसारणिक m12 से। तो -1 की घात 1 में 2 जोड़ने पर 3 आएगा, और m12 का मान अभी हमने देखा है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। जो अवयव बचा है -3, ये इसके उपसारणिक का अवयव होगा -3। यहाँ पर -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर भी -1 आएगा, उसकी गुणा -3 का जो उपसारणिक होगा इसका मान भी -3 आएगा। -1 की गुणा -3 से करने पर हो जाएगा +3। अब हम a21 का मान ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा -1 की घात में 2+1, और इसकी गुणा करेंगे हम इसी के उपसारणिक से 21 से, m21 से। तो -1 की घात आ गया है 3, m21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो अब हमें दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड निकालना है, तो जो पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। अवयव बचा है 5, तो इसके उपसारणिक में केवल एक ही अवयव है 5। -1 की घात सम संख्या है तो इसका मान भी आ जाएगा प्लस। विषम संख्या है तो जब -1 की घात विषम संख्या है तो उत्तर आता है -1, और 5 का जो सारणिक का मान होगा वो 5 ही आ जाएगा। 1 की गुणा -1 से करने पर -5।
अब A22 का मान हम ज्ञात करेंगे दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड। तो -1 की घात में 2 + 2 और इसकी गुणा होगी M22 से। तो -1 की घात 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। और M21 का मान, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। अवयव आ गया है -1, -1 का उपसारणिक। तो -1 की घात 4 है, सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1, और -1 का उपसारणिक हो जाएगा। इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें एक ही अवयव है, यही इसका मान आ जाएगा। +1 की गुणा -1 से करने पर माइनस का 1 आएगा। तो चारों सहखंड हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको आव्यूह बी में रख देंगे। तो यहां पर हमारा आव्यूह बी हमको मिल जाएगा। अतः आव्यूह बी बराबर, जिसकी पहली A11 का मान है 2, A12 का मान 3, तो 2 और 3। 21 का मान A21 का मान -5 और A22 का मान -1। क्या है? -5 -1, -5 -1। तो आव्यूह बी हमको मिल गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना था? एडजॉइंट बी निकालना। एडजॉइंट ए हमको ज्ञात करना था, तो वह था आव्यूह बी का डैश। तो आव्यूह बी लिखेंगे और उसका डैश निकालेंगे। और दिए गए आव्यूह का परिवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं? उसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, या स्तंभों को पंक्तियों में। तो पहली पंक्ति के अवयव 2 और 3 है, तो पहले स्तंभ के अवयव बन जाएंगे 2 और 3। दूसरी पंक्ति के अवयव -1 -5 -1 है, तो ये दूसरे स्तंभ के अवयव बन जाएंगे -5 -1। तो ये आव्यूह ए का एडजॉइंट हमारा निकल गया है। अब एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया है, आव्यूह ए का सारणिक भी हमने ज्ञात कर लिया था। अब इसका हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। आव्यूह ए का व्युत्क्रम रहता है 1 के बटे में आव्यूह ए का सारणिक और उसकी गुणा उसी के एडजॉइंट से, एडजॉइंट ए से। तो अब देखिए 1 बटा ए का सारणिक अभी हम प्रश्न के शुरू में ही ज्ञात किया था, वो आया था 13। तो ए का सारणिक 13 हम बटे में रखेंगे, उसकी गुणा इसी के एडजॉइंट ए से करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मान था हमारा 2 -5 3 -1। तो ये आ गया है प्रश्न संख्या 6 में दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो 6 तक के प्रश्न हमने इस प्रश्नावली में कंप्लीट कर लिए हैं। और इस प्रश्नावली में, इस कक्षा में हमने सीखा है कि 2x2 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न संख्या 7 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में जो आव्यूह हमको दिया गया है वो 3x3 कोटि का है। तो 3x3 कोटि के आव्यूह का व्युत्क्रम हम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास के जो PDF नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। आपको यह PDF फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर इस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, और जो आपकी परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।